परिवर्तन हो सकता है और सब कुछ परिवर्तन होगा सिर्फ समाज के लिए। कि समाज में मैंने संकल्प लिया था, उस ग्रामीण जोन में बचपन में रहते हैं, मैं अपने सत्य को जान करके कि मेरा जीवन, मेरा जन्म किस कार्य हेतु हुआ है, मैं कौन हूं, और मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक न एक दिन समाज की इस विषमता को हटा करके रहूंगा। अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ एक ऐसा धर्म युद्ध छेड़ूंगा जो आज तक इस भूतल में किसी ने ना छेड़ा हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अपनी साधनात्मक क्षमता के बल पर केवल यही नहीं कि तुम आगे बढ़ो, मैंने कहा अगर तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे 10 कदम की ऊर्जा मेरी आपका साथ देगी और आपके अंदर वह पात्रता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इस अनीति, अन्याय, अधर्म को नष्ट करना हम आप सभी का दायित्व है। आप खुद सुधरो और समाज में जो अनीति, अन्याय, अधर्म हो रहा है उसको सुधारने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दो। सब कुछ परिवर्तन हो सकता है और सब कुछ परिवर्तन होगा। धीरे धीरे आज समाज में जो आध्यात्मिक जन जागरण होता चला जा रहा है, लोगों के अंदर परिवर्तन आता चला जा रहा है। मेरे एक एक शिविर में 10-10, 12-12, 15-15 हजार व्यक्ति जो दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह संकल्प लेते जा रहे हैं, वह संकल्प समाज में परिवर्तन करके मानेगा। निर्भीकता का जीवन जियो। आपका गुरु हर पल निर्भय का जीवन जीता है। हम उस प्रकट सत्ता की अजर अमर अविनाशी संतान हैं। हमारी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मावानों का जीवन जी करके तो देखो, तुम्हारी शक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जाएगी। एक बार निर्णय लेकर के देखो, तुम करोड़ों मील दूर भी बैठे होगे, तुम्हारा गुरु वहां भी सहायता कर रहा होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज परंपराएं ही भटकती चली जा रही हैं। कोई राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो सोचता मैं जब तक 2-4 को मारूंगा नहीं, 2-4 हत्याएं नहीं करूंगा, 2-4 थानों में मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, मेरा नाम दर्ज नहीं होगा। पहले वह गुंडा बनना चाहता है, अपराधी बनना चाहता है, वह मोहल्ले का गुंडा कहलाएगा, तब वह उस क्षेत्र का पार्षद बनेगा, तब वह विधायक और सांसद बनेगा। एक प्रवृत्ति जागृत होती चली जा रही है कि पहले हम अनीति, अन्याय, अधर्म करें तभी हम जीत सकते हैं। युवा वर्ग को उस विनाश के मार्ग में से जाने से रोको। वह सब तुम्हारी किसी न किसी की संतानें हैं। यदि युवा शक्ति नष्ट हो गई तो यह पूरा समाज पतन के गर्त में चला जाएगा। उस युवा शक्ति का उपयोग करो आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए। तुम्हें अपने आप को सचेत करना है और समाज को सचेत करना है। आज किसी एक चौराहे पर कोई एक आपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा खड़ा रहता है, अपराधी खड़ा रहता है, पान खाए हुए, रुमाल डाले हुए, लोफड़ 2-4 मचाड़ियों के साथ, भले 10 अच्छे विचारधारा के व्यक्ति क्यों ना जा रहे हो, उनकी भले जितनी सामर्थ्य क्यों ना हो, मगर सर झुका करके निकलेंगे। अपनी बहन बेटियों को लेके जा रहे होंगे तो इस तरह चोरों की तरह से निकलेंगे कि कोई टिप्पणी ना कर दे। दिन वह लाने की जरूरत है कि अगर 10 अधर्मी अन्यायी खड़े हों, अगर एक चेतनावान व्यक्ति निकल रहा है तो सीना तान के निकले कि अगर उनमें कोई टोकेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। शक्ति तुम्हें लेना है। हम शांति की स्थापना के लिए आए हैं, मगर हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, मगर जन कल्याण के लिए जहां आवश्यक हो। तो मैंने कहा मैं उन गुरुओं में हूं कि अगर तुम्हारे गाल में कोई एक तमाचा मारे तो उसे एक बार सचेत कर दो, दोबारा हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ दो, उसके लिए भले तुम्हें कोई सजा क्यों ना भोगना पड़े। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और जिस दिन वह आ गया उस दिन समाज से अनीति, अन्याय, अधर्म अपने आप दूर होता चला जाएगा। अधर्मी, अन्याय गुंडे चौराहों में खड़े होते नहीं नजर आएंगे। अंततः 7-8 बजे के बाद पूरे शहर में अधर्मियों, अन्यायों का साम्राज्य हो जाता है।